जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, शादी के बाद कौन सी हमें 7 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कौन सी 7 बातों का हमें बहुत अधिक जो नाजुक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर अच्छे से एडजस्ट होना है, पति के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। क्योंकि शादी जब होती है ना, तो वो ससुराल हो, मायके हो, बहुत सारे लोग नए नए में एकदम कान खड़े करके बैठे रहते हैं। ससुराल वाले ये देखते हैं कि कैसी बहू आई है, कैसा इसका नियम धर्म है, कैसा घर में रीति रिवाज चला रही है, तो वो पूरे कान को खड़ा करके रहते हैं। मायके में लोग आस पड़ोस ये रिश्तेदार ध्यान देते हैं कि ससुराल गई है, देखा जाए कैसे बसती है, कैसे रसती है, वहाँ पे कैसे एडजस्ट हो रही है। इस बात को लेकर वो लोग बहुत अधिक ना जैसे आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इन 7 बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो वो कौन से 7 महत्वपूर्ण बात है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि हमें ससुराल में सबसे पहले जल्दी उठना सीख लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत देर तक सोए रहे, कोई दरवाज़ा आके नॉक करे नई बहू का, ये बिल्कुल बहुत इंसल्ट वाली बात है। ससुराल में जाते ही बहुत देर तक सोने वाला जो मायके के नियम कानून है उसको छोड़ दीजिए। भले बाद में कुछ दिन बीत जाए, थोड़े से आप पुराने हो जाए, तो देर तक बोलकर कहकर आप सो सकते हैं, या लेकिन शुरू में स्टार्टिंग के दिनों में बहुत देर तक सोना तो आप छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जब रिश्तेदार नातेदार घर में रहते हैं और उसी दिन बहू आई रहती है और पूरे गेस्ट से घर भरा रहता है और फिर आपको नॉक करके जगाया जाए, ये एक नई नवेली बहू के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप समय से उठकर नहा लीजिए, धो लीजिए, घर के नियम जो हैं उसको अपने सास से, बड़ों से पूछकर वो नियम आपको करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। शादी होते ही इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा नियम क्या है कि थोड़ा सा हमें एडजस्ट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हम मायके में करके आए हैं वही हम करेंगे, ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। वो लोग एडजस्ट करें आपके लिए, ये सही नहीं है। एक बहू के लिए, बहू जो है उस घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जी को थोड़ा सा अपने हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। क्योंकि आप ही के नियम धर्म और आपके रीति रिवाज से ही उस घर को अब आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट करनी चाहिए। जो वहाँ के तौर तरीके हैं उसको आपको सीखनी चाहिए। वो पति हो, मान लीजिए पति ही हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा हमें एडजस्ट करनी चाहिए। उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, अपनी हॉबी को उनके ऊपर हमें थोपनी नहीं है। उनकी क्या हॉबी है, थोड़ा सा हमें मेहनी से, समझदारी दिखाकर उनके हॉबी को, उनको खुश रखने के लिए, उनके घर के रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा सा हमें ढलनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट होने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अगर घर को हम सुखी संपन्न रखना चाहते हैं तब। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि घर की बहू अगर सुबह पूजा पाठ करे, तुलसी जी का पूजन करे, शाम को आपको दिया बत्ती, ऐसा नहीं है कि अगर
सास से पूछ लीजिए, अपने सासू माँ से, कि कितने दिन बाद हम घर के पूजा पाठ कर सकते हैं, या जाते अगर कर सकते हैं तो आपके मंदिर में ना आपकी आरती से वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, और शाम की आरती आपको ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, बहू जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, तो आपको ज़रूर अपने घर में आरती अवश्य गानी चाहिए। शाम को भी आपको आरती करनी है, दिया बत्ती जलानी है। किसी का हमें मुँह नहीं देखना है कि वो कर लेंगे तो वो कर लेंगे। हमें क्या करना चाहिए, अपने घर को सुंदर से आगे ले जाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, अपने घर में बरकत लाने के लिए। तो एक बहू को शोभा देता है कि सुबह उठकर स्नान आदि आप करके सबसे पहले अपने मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। आप ही के आरती से उस घर की शुरुआत होनी चाहिए। और शाम को भी आप ज़रूर अपने घर में आरती कीजिए, तुलसी जी का पूजन करिए, दिया जलाइए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि थोड़ा सा हमें ना चटपट से रहनी चाहिए। ऐसे ना कि जहाँ पड़े हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। नई बहू से ना लोगों को बहुत उम्मीद रहती है, तो जो ही काम करे चटपट उसको निपटाएं। जैसे सो के भी उठे तो बेड वगैरह ठीक कर लीजिए। अगर कोई सोया है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर नहीं है तो तुरंत बेड वगैरह अपना ठीक कर लीजिए। दिन मत रखिए कि अरे आराम से करेंगे तो फिर समय मिलेगा तो करेंगे। जो काम सामने दिख रहा है उसको चटपट से हमें करनी चाहिए। मस्कीटो नेट लगाए हैं, तुरंत उसको निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बेड पे मस्कीटो नेट हमारा लगा पड़ा है। जो लगाते हैं उनके लिए, ऐसे तो आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर है तो तुरंत उसको निकाल कर आप थोड़ा सा संभाल कर रख दीजिए फोल्ड करके, और आपको तुरंत नहा धो के अपने कार्य को करनी चाहिए। अगर किचन में जाना है तो चटपट जाइए, चटपट काम करिए। झटपट जो बोलते हैं ना, झटपट, ऐसे नहीं कि स्लो स्लो धीरे धीरे रेमना हम कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि ससुराल में जो बड़े हैं उनको सुबह उठकर आपको नमस्ते करनी चाहिए, पैर छूकर। अगर पूजा पाठ आप कर ली, नहा धो ली हैं, तो अपने सास ससुर हों या कोई और भी बड़े हों, आपको सुबह सुबह ना ज़रूर आपको नमस्ते करनी चाहिए, उठकर पैर छूकर सास ससुर का। अगर आपसे बड़े और भी वहाँ कोई मौजूद है तो उनको भी आप ज़रूर कीजिए। और पति का अगर मन होता है तो ज़रूर कीजिए, पति को भी करनी चाहिए। पति भी हमारे परमेश्वर हैं, तो अगर चाहते हैं तो अपना हाथ धो के उनका भी ज़रूर उनका भी पैर छूइए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम है कि अगर मान लीजिए आपके ससुराल में बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, अगर जॉइंट फैमिली में आप लोग रहते हैं या पहले से न्यूक्लियर फैमिली ही है, और अगर कोई बच्चे आस पड़ोस, तो आपको थोड़ा सा प्यार करनी चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा प्यार से पेश आइए, वो किसी के भी बच्चे हैं। देखिए, अपने झगड़े को, मन मुटाव को ना बच्चों पर कभी थोपनी नहीं चाहिए। बच्चों को कभी भी, एक चीज़ और बता देती हूँ, मना मत कीजिए कि इनसे बात मत करो, मैं नहीं कर रही हूँ तो आप भी मत करो, ऐसा मत करो। वो बच्चों के छोटे से दिमाग में ये सब बातें हमें नहीं डालनी चाहिए। तो बहुओं से भी लोगों का ये रहता है कि थोड़ा बच्चों को तैयार कर दे, बच्चों से प्यार से बोले, बच्चों के साथ थोड़ा हिले मिले, उनसे घुल मिल कर रहे, क्योंकि बच्चे जो है ना घर के बहुत सारी जानकारी आपको दे सकते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा मिला कर रखिए, वो आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है? सातवां नियम है कि अपनी कमजोरी को ना छुपाए ना। आपके अंदर जो कमी है आप अपने हस्बैंड से शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती या मुझे ये प्रॉब्लम है। नहीं तो बाद में ना जितना ही देरी से वो कुछ जानेंगे आपके बारे में, उतना ही जैसे है रिश्ता जो है और ख़राब होते जाता है। तो कुछ अगर वैसी बात है, हर बात, मान लीजिए कोई ऐसी बात है कि जिसको जनाने से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, तो वो बात आप मत बताइए। लेकिन कोई ऐसी बात है जो मतलब आपके में प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते, उस लायक नहीं है, वैसी सब बातें, अपनी कमजोरी आप अपने पति से, हस्बैंड से शेयर कर सकती हैं शादी के तुरंत बाद। इन सभी बातों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए और खुलकर बात कीजिए। खुलकर बात नहीं करने से ना बड़े बड़े रिश्ते जो हैं बर्बाद होते देर नहीं लगते। तो इसीलिए खुलकर बात कीजिए। अपनी जो ही अच्छाई है, जो ही बुराई है, अपने पति को तो कम से कम बता ही दीजिए, क्योंकि बाद में आस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार से अगर वो जब सुनते हैं ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अगर वही आपके बारे में अगर हस्बैंड के कान में आता है
कि पत्नी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छे से व्यवहार करती है, जाने पे ऐसा रिस्पेक्ट देती है, ऐसे करती है, तो वो पति जो है फूले नहीं समाते, इतने खुश होते हैं, गर्व फील करते हैं। तो उस प्रकार से हमें रहनी चाहिए। ऐसा ना कि आते ही अपने पूरे मतलब ऐसे रंग ढंग को दिखा दिए कि पूरे दुनिया में शोर हो जाए कि बहू ऐसी आई है ना कि देखो इन लोग को परेशान करके रखी है, ये कर दिए, वो कर दिए। वैसे हमें नहीं रहना, एक अच्छी बहू बनकर रहना है। और कभी भी हमें जो बचपना नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे बातों पे हम रूठ जाएं, ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए कि हमें लोग मनाएगा तभी हम मानेंगे। थोड़ा सा हमें अब मैच्योर्ड बनना चाहिए। देखिए बचपना शादी से पहले ही अच्छा लगता है, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो उन सब दायित्वों को हमें अच्छे से निभानी है। तो इसलिए बचपना छोड़कर हमें थोड़ा सा मैच्योर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना जो शौक़ है हम पति के ऊपर थोपे, ससुराल वालों के ऊपर थोपे, ये सब बात नहीं है। जो शौक़ है अगर वो शौक़ पूरे हो सकते हैं तो आप उनसे करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, हम आपके घर में ये नहीं है तो आप ला कर मुझे ये चीज़ दीजिए। तो अपने शौक़ को कभी ससुराल वालों के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। जो विचार वाले आदमी हैं, जो विचारी हैं, उनको खुद ही पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, आपको किस चीज़ की कमी आप महसूस करिए। अगर लाने वाले वैसे आदमी होंगे तो ज़रूर आपको ला कर देंगे, लेकिन आपको इसके लिए मुँह फुलाना, गुस्सा करना, ये सब नहीं करनी चाहिए। ससुराल वाले लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि हमारी बहू आकर हमें परेशान करे और रोज़ डिमांड करे, ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि हम जहाँ जैसा रहे उतना ही में हम खुश रहें, उतना ही में हम हर कार्य को कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हमें बनकर रहनी चाहिए। तो यही हमारे कुल 7 टिप्स थे, नियम थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ लाभ मिलेगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे वीडियोज़ को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा एक अच्छी बहू बनकर रहिए।